ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए पितृपक्ष क्या है, पितर क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक वास्तविक धर्म होता है सनातन धर्म का मार्ग, और एक होती है परंपरा लोक रीति। और लोक रीति में समय समय पे परिवर्तन हुआ करते हैं, परंपराएं बदलती रहती हैं। तो ऐसी मान्यता है बहुत सी हमारे भारत में हिंदुओं में कि जो पूर्वज हैं और कहीं मरने के बाद रहते हैं एक स्थान पर पितरलोक में, और हम लोग जो उनके पुत्र हैं वंशज हैं, जब पानी देते हैं, अन्न का पिंड बना करके देते हैं तो वो तृप्त होते हैं, उनको खाने के लिए आते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं। ये जो 15 दिन का समय है, कुआर का महीना, इसमें इसको श्राद्ध बोला जाता है, पितृपक्ष भी बोला जाता है, कहीं कहीं अलग अलग नाम है। इन 15 दिनों में यह प्रक्रिया चलती है और इस प्रक्रिया का कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, गीता या रामायण में ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुराणों में या स्मृतियों में, गरुड़ पुराण में ऐसे इनकी चर्चा है। तो श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पूर्वज खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी लोक में रहते हैं। एक परंपरा है, लंबी परंपरा है, और अर्जुन के समय में भी ये परंपरा थी। और अर्जुन के समय में ये थी ही नहीं, बल्कि इसको लोग धर्म मानते थे। जब अर्जुन भगवान कृष्ण उसके सामने जब युद्ध की विभीषिका आई, युद्ध का समय आया, तो अर्जुन ने यही कहा था कि भगवान ऐसा युद्ध करने से पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, पितर लोग नरक में गिर जाएंगे, कोई पिंड देने वाला, पानी देने वाला नहीं रहेगा। भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है वो भी पितर हो जाएंगे, भूत प्रेत हो जाएंगे, कोई पानी नहीं देगा। तो पिंड दान एक प्रकार की परंपरा थी अर्जुन के समय में, आज भी वो परंपरा है और उससे भी बहुत पहले से थी। तो ये एक प्रकार की लोक रीति है, लौकिक परंपरा है, श्राद्ध करना, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पण करना। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बात स्पष्ट बताई थी कि अर्जुन, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकर्म अर्जुन। ये अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? थी परंपरा, और अर्जुन उस परंपरा को ही धर्म मानता था, उसी के लिए प्राण देने के लिए तैयार था। तो भगवान कृष्ण ने उसको अज्ञान कहा, और फिर उन्होंने कहा कि धर्म क्या है। तो धर्म बताया कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, वही परम धर्म है। उस शाश्वत सनातन परमात्मा के प्रति समर्पित होना ही धर्म है, उसे प्राप्त करने के लिए यज्ञ का आचरण करना ही धर्म है। ये उन्होंने धर्म बताया, और उसको अज्ञान कहा, उसको जो है अज्ञान कहा। लेकिन ये परंपरा तो थी, लोकरीति तो थी, भले ही अज्ञान कहा, उस समय भी थी, उसके पहले भी थी, आज भी है। तो ये क्या है? ये क्या है कि जैसे लोकरीति का मतलब ही होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति एक प्रकार की श्रद्धा। ये जो 15 दिन का समय है, इसमें जो मर गए हैं पहले पिताजी या दादाजी, जो भी गुजर गए हैं, उनके प्रति इसमें एक एक दिन का एक बंटवारा कर लेते हैं। जिस दिन जिसका देहांत हुआ है उस दिन उसकी मान्यता उसको मानते हैं कि आज के दिन उसके नाम से पानी और पिंड ये सब देते रहते हैं। तो वहाँ कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन एक प्रकार की श्रद्धा है। जब जीवित रहते हैं माता पिता तो उनमें भी श्रद्धा होती है, मरने के बाद भी फिर भी वो श्रद्धा बनी रहती है। तो एक श्रद्धा
अर्पण करने का एक तरीका है, एक परंपरा है। लेकिन परंपरा धर्म नहीं होती हैं। परंपराएं लंबी चलती हैं, जैसे ये भी एक परंपरा लंबे समय से, आगे हो सकता है बंद हो जाए। जैसे राजस्थान में अभी श्राद्ध नहीं करते, पहले अपने पिता के मरने पर बहुत लोगों को खिलाया करते थे। कहीं कहीं इस पर प्रतिबंध लग रहा है, राजस्थान में भी लग रहा है, तो अब नहीं खिलाते हैं। कहीं कहीं 13 ब्राह्मण खिला देते हैं और कहीं कुछ एकदम ही बंद कर दिए। तो परंपराएं धीरे धीरे बंद भी हो जाती हैं। लेकिन अर्जुन के समय में ये परंपरा बहुत मजबूती से थी और अर्जुन खुद इसको धर्म मानता था। भगवान ने इसलिए इसको अज्ञान कहा, फिर धर्म को बताया। तो एक तो होता है लोक रीति, लोक में संसार में कैसे जीना है, कैसे व्यवहार करना है। जब तक हमें परिवार में रहना है तो किसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए। तो माता पिता, दादा परदादा जो भी हैं परिवार में, जब तक हैं उनके प्रति श्रद्धा रहती है। फिर जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद भी उनके प्रति श्रद्धा रहती है। लेकिन इसी को धर्म मान लेना अज्ञान है। बस यही गलती हुई है। भारत में परंपराओं को धर्म मान चुके हैं लोग, और ऐसी सैकड़ों परंपराएं हैं जो चल रही हैं धर्म के नाम पर। तो इससे क्या होता है कि धर्म छूट जाता है और परंपराएं ही धर्म का रूप ले लेती हैं, धर्म का स्थान ले लेती हैं। परमात्मा की पूजा छूट जाती है और परंपराओं के नाम पर भूत प्रेतों की पूजा, पूर्वजों की पूजा, उनकी पूजा होने लगती है। बहुत से लोगों के परिवारों में क्या है, पितरों की ही पूजा होती है। जो लोग मर गए हैं तो लोग कहते हैं भूत प्रेत हो गए हैं, उनकी अलग से स्थान बनाओ, चबूतरा बनाओ, उनकी पूजा करो। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये धर्म का रूप ले लेती है और धर्म का रूप ले लिया है इस परंपरा में। तो इसलिए ये हमारा धर्म नहीं है, ये पूर्वजों के प्रति एक कर्तव्य है जिसका हम पालन करते हैं। एक प्रकार की परंपरा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अज्ञान कहा पहले तो अर्जुन को कि ये पिंडोदक क्रिया का पालन करना अज्ञान है। क्यों कहा अज्ञान? फिर उन्होंने धर्म किसको कहा? परम तत्व परमात्मा को, जो सबके हृदय में रहता है, उसी को उन्होंने आत्मा कहा। कहते हैं कि भाषांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवान्ति। भगवान कहते हैं कि पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को त्याग कर जैसे व्यक्ति नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके और नया शरीर धारण करता है। बीच में कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये आत्मा रुका रहता हो, तुम्हारा पिंड लेने के लिए, पानी लेने के लिए इस कहीं पे रुकता हो किसी जगह पर, ऐसा कोई स्थान नहीं है। इधर शरीर छूड़ा और उधर दूसरा शरीर तैयार। कोई गड्ढा नहीं है, कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पितर पड़े रहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अज्ञान कहा कि जो आत्मा है ये सनातन है और एक शरीर को छोड़ता है तुरंत दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये जो पिंड दान करते हैं लोग, तर्पण करते हैं, इसको कौन लेता है? कोई नहीं लेता है। वो जिस जहाँ पे जाता है, जन्म लेता है, वहाँ दूसरा पानी, दूसरा अन्न, सारी व्यवस्था वहाँ पर रहती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये अज्ञान है, ये धर्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। और श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी इसका आचरण नहीं किया। तो आत्मा शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। इसको देखता कौन है? शरीर छोड़ते हुए को, शरीर धारण करते हुए को। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उत्क्रा ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीव क्या है? मेरा विशुद्ध अंश है। जैसे परमात्मा सनातन है वैसे जीव भी सनातन है। रामायण में भी इसी को ज्यों कहते हो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुक्रासी। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं मवे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। वहाँ अध्याय 2 में कहते हैं आत्मा ही शाश्वत है, सनातन है। यहाँ कहते हैं जीव सनातन है, मेरा अंश है। लेकिन ये सनातन तो है, अंश तो है, लेकिन इसकी परिस्थिति क्या है?
मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति में स्थित हुई, ये प्रकृति में स्थित है। अब मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, मन है और वो 5 ज्ञान इंद्रियां, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, त्वचा से स्पर्श करता है, जीभ से स्वाद लेता है। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उत्सर्जन करता है, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को भोगता है, उन विषयों को भोगते हुए मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जिस शरीर रूपी देह में रह करके 5 ज्ञान इंद्रियों से संयुक्त होकर के जो विषय भोग करता है, उसके संस्कार निर्मित करता है, जब वो उस शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसको कौन देखता है? तो भगवान कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितिम वापी भुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर में स्थित होते हुए जीवात्मा को, शरीर में स्थित होते हुए विषयों को भोगते हुए इस जीवात्मा को, और इस शरीर को छोड़ करके जाते हुए इस जीवात्मा को, और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हुए और वहाँ पर भी विषयों को भोगते हुए को पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान दृष्टि वाले हैं वो भली प्रकार देखते हैं। जिनको ज्ञान दृष्टि है वो इसको देखते हैं जीवात्मा को। विमूढ़ा नान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। और जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो इस जीवात्मा को नहीं देखते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, और उस आत्मा की प्राप्ति हमारा धर्म है। तो जिस सनातन धर्म के आचरण के द्वारा जिस किसी ने भी इस आत्मा को प्राप्त कर लिया है, प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली है, वो ज्ञान दृष्टि वाले महापुरुष हैं। तो जो ज्ञान दृष्टि वाले हैं, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जो परमात्मा के स्वरूप हो गए हैं, वो इस जीवात्मा को देखते हैं, भली प्रकार देखते हैं। एक शरीर में स्थित होते हुए कि जीवात्मा कैसे शरीर में स्थित है, कैसे विषयों को भोग रहा है, और जब मर जाता है तो उसके बाद भी उसको जानते हैं। दूसरे शरीर में जाते हुए को ज्ञान दृष्टि वाले देखते हैं। बीच में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे ये पिंडदान जो हम लोग करते हैं इसको कोई लेने वाला रहता हो। तो फिर ये क्या है? ये एक प्रकार का पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव जो हम अर्पण करते हैं, वो एक लौकिक रीति है, लोक परंपरा है, धर्म नहीं है। और ये लोक परंपरा आज भी है। हमारी श्रद्धा रहती है हमारे पिता के प्रति, तो हम उसके मर जाने के बाद 13 दिन तक के बाद उसका श्राद्ध करते हैं। फिर उसके बाद हर साल प्रतिवर्ष जो ये पितृपक्ष आता है, इसमें उसके नाम से दान करते हैं। दान तो भगवान को ही करना है, वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। ये परंपरा इसलिए बनाई गई कि तुम अपने पिता के नाम से, दादा के नाम से एक दिन रखो, और फिर उस दिन जो कुछ बन पड़ता है उतना दान करो। दान भगवान के नाम पर करो, श्रद्धा उनके प्रति रखो, उनके नाम से करो, लेकिन जो मूल श्रद्धा है वो परमात्मा के प्रति रखो, धर्म में रखो। परमात्मा के प्राप्ति के निमित्त पूर्वजों के नाम पर आप दान पुण्य करो। तो इसी बहाने से संसार को, दान में क्या है, संसार को किसी न किसी रूप में व्यक्ति छोड़ता है, चाहे वो पिता के नाम पे, दादा के नाम से, पितरों के नाम से छोड़े, लेकिन छोड़ता है। इसलिए ये परंपराएं बनाई गई पूर्वजों के द्वारा, ताकि इसी बहाने लोग दान करते रहें। लेकिन बाद में ये रूढ़ी बन जाती है। रूढ़ी बन जाती है तो इसमें कई प्रकार के सिद्धांत बना लिए कि तुम्हारा घर में कुछ परेशानी आ गई तो बोले पितर परेशान कर रहे हैं, अब तुम जाओ वहाँ जा कर के गया में दान पुण्य करो, पिंड दान करो, तब ये भूत प्रेत मुक्त होंगे। उनकी भी कथा बन गई। और उसके बाद ये करो, कई प्रकार की विधि विधान बना दिए। शोषण होने लगा जनता का। परंपरा इसलिए बनाई गई थी कि किसी भी माध्यम से लोग भगवान के लिए दान करें। तो अपने पिता के नाम पे, चाहे दादा के नाम पे, 15 दिन में जिस दिन जिसका देहांत हुआ हो उसके नाम पे दान करो। जितना आपकी श्रद्धा है उतना। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव को खिलाओ, कर्जा लेके खिलाओ, ऐसा नहीं है। कोई प्रतिबंध नहीं था। जितना बन पड़ता है उतना करो, चाहे एक ही आदमी को खिलाओ पिलाओ या जो भी दान दे सकते हो उतना करो। तो लेकिन वो दान भगवान के नाम से करो। कर्म कांड, कांड माने घटना, हर घटना के समय जो करो वो भगवान को स्मरण करके करो, भगवान के लिए करो।
ऐसा स्मरण करो कि भगवान जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हों, इसलिए हम दान कर रहे हैं कि उनका कल्याण हो। वहाँ कोई है नहीं, वो तो तुरंत जन्म लेता है जीव, लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए रखी कि लोग इसी बहाने भगवान के लिए दान करते रहेंगे, कुछ न कुछ संसार का त्याग करते रहेंगे, क्योंकि त्याग भगवान की ओर है, दान भगवान की ओर है। इसलिए इन परंपराओं का निर्माण हुआ, लेकिन बाद में परंपराएं रूढ़ी बन जाती हैं। रूढ़ी का मतलब है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो भी खिलाओ, तो ये रूढ़ी हो गई। आपकी सामर्थ्य नहीं है तो भी गया में जाके पिंडदान करो, तो ये रूढ़ी हो गई। परंपराएं रूढ़ी हो जाती हैं, भार बन जाती हैं, इसलिए क्षेत्र क्षेत्र में लोग छोड़ने लगते हैं। कहीं करते हैं श्राद्ध, कहीं नहीं करते, कहीं 13 ब्राह्मण खिलाते हैं, कहीं 1 ब्राह्मण खिलाते हैं, कहीं कुछ नहीं खिलाते। धीरे धीरे सारी परंपराएं टूट रही हैं। तो बनाया इसलिए गया था कि श्रद्धा से अपने पूर्वजों के नाम पर, पितरों के नाम पर जो अतीत हो गए हैं, चले गए हैं, वो व्यक्ति अपना दान कर दे तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, थोड़ा इसी बहाने। लेकिन गीता में भूत का, पितर का मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात शरीर धारण करते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं, जो मर गए हैं उनके चबूतरे बनाते रहते हैं। और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात भगवान की प्राप्ति करता है। तो इसलिए गीता में जगह जगह शब्द आया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जो तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहता है? तो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। तो भूत शब्द बाद में बदनाम हो गया कि भूत प्रेत, जो मर गया उसको कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भूत का मतलब जीवित प्राणी, 5 महाभूत, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो प्रत्येक जीवित प्राणी क्या है? भूत है। तो जीवित प्राणी भूत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूत भावोद्भव करोति विसर्ग कर्म संहिता। प्राणियों के वे संकल्प जो कुछ न कुछ संस्कारों की रचना करते हैं, उनका सर्वथा मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो प्राणियों के संकल्पों को समाप्त कर देता है। तो भूत भावो, भूत माने जीवित प्राणी, जो संकल्प करता है, जो विचार करता है। तो जीवित 5 तत्वों से निर्मित जो भी वस्तु है, जैसे हर व्यक्ति जीवित है तो वो भूत है। पशु पक्षी कीट पतंग ये भी सब भूत हैं। 5 तत्वों से जिनका शरीर बना है, पेड़ पौधे सब कुछ भूत है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये भी 5 तत्व क्या है? 5 महाभूत है। तो इनसे क्या है? हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर बना हुआ है तो शरीर इतना ही नहीं है जितना देखते हैं। ये शरीर क्यों मिला हमको, क्यों बना? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ न कुछ हलन चलन होती है। हमारा मन है, तो ये मन भी 5 तत्वों से बना है, तो ये भी भूत है। और मन जो कुछ भी कर रहा है, विचार कर रहा है, संकल्प कर रहा है, इच्छा कर रहा है, निर्णय ले रहा है, जो भी संकल्प विकल्प कर रहा है, वो संकल्प भी मन के अंदर क्या है? वो भी भूत है। तो जो जो संस्कार बन रहे हैं, जो प्रक्रिया हम इस शरीर से कर रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं, उसका संस्कार बन जाता है, एक चित्त बन जाता है, चित्र बन जाता है। हमारे चित्त के अंतराल में वो अंकित हो जाता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। उसी में हमारी आत्मा की शक्ति चली जाती है। तो एक एक संस्कार क्या है? वो भी एक एक भूत है। तो अतीत में जो कुछ भी हमने किया है उसके संस्कार पड़े हुए हैं, वो आकृति पड़ी हुई है हमारे चित्त में। तो एक एक संस्कार वो क्या है? वो सब भूत है, भूत प्रेत है। तो इसलिए भूत प्रेत का मतलब होता है पूर्व के संस्कार। पूर्व में जितने भी संस्कार हैं पूर्व के, जिनकी वजह से वर्तमान में हम ये शरीर क्यों मिला? पूर्व के संस्कार से मिला। जो कुछ हमने कर्म किया, जो इच्छा की, जो संकल्प किया, उसके परिणाम में हम मनुष्य हुए, या जो भी हुए, ये शरीर मिला। वर्तमान में जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो भी क्या है? जो सोच रहे हैं वो भी संस्कार है। जो संकल्प कर रहे हैं वो भी संस्कार बन रहा है, वो हमारा अगला शरीर है। और मरते समय इसलिए व्यक्ति जो संस्कार, जो संकल्प करता है, वही उसका अगला शरीर होता है। तो इन शरीरों से मुक्ति के लिए, इन शरीरों से मुक्ति मतलब संस्कारों को काटेंगे तब मिलेगी। जो एक एक संस्कार है वो एक एक भूत है, वो प्रेत है, वही हमको जन्म देता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो।
बंधत्व विषयासक्तम और मुक्तम निर्विषयम मन। मन क्या है? बंधन और मुक्ति का कारण है। अब बंधन कब तैयार करता है? जब ये संस्कार बनाता है। जब तक विचार कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तब तक संस्कार बन रहे हैं, और संस्कार बन रहे हैं तो ये शरीर बन रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। भूत माने जीवित प्राणी। अगर मरे हुए जब मर गया तब भूत रहता है, तो मनुष्य से अच्छा तो वो भूत है जिसके अंदर परमात्मा रहता है। किसी पीपल के पेड़ में रहता है, कहीं प्रेत बन के रहता है, तो हमसे अच्छा वो प्रेत है। क्योंकि भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति, संपूर्ण भूतों के हृदय में ईश्वर रहता है। तो हमसे अच्छा तो क्या है? भूत हो गया फिर। तो भूत माने जीवित प्राणी। लेकिन हम जीवित क्यों होते हैं? हम इस शरीर में क्यों आए? क्योंकि संस्कार। और संस्कार क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारा मन सोचता रहता है, संकल्प करता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो या कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्म। अर्जुन, तू नियत किए हुए कर्म को कर, गीतोक्त कर्म को कर, नियत कर्म को कर। क्यों करे अर्जुन नियत कर्म को? तो भगवान कहते हैं इसलिए कर कि करता रहेगा तो तेरी शरीर यात्रा पूरी हो जाएगी, और नहीं करेगा तो शरीर यात्रा पूरी नहीं होगी। अब ये जो शरीर यात्रा है, समझो यही भूत प्रेत है। ये शरीर यात्रा है क्या? एक तो शरीर यात्रा क्या है? आदमी जन्म लेता है फिर मर जाता है। बहुत से लोग इसी को शरीर यात्रा मानते हैं, लेकिन यह शरीर यात्रा नहीं है। जब यह शरीर छूट जाता है तो भगवान पहले ही कहे हैं कि जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेता है। पुराना शरीर छूट गया, नया शरीर धारण कर लेता है। और शरीर क्या है? संस्कारों पे आधारित है। इसलिए शरीर संस्कारों पे आधारित है। आपका संस्कार जितने दिन का है उतने ही दिन आप जीवित रहेंगे। अर्थात जितने दिन की आसक्ति है, जितने दिन के लिए हमने कर्म किया है, वैसा ही हमारा संस्कार है, उतने ही दिन ये शरीर रहेगा। इसलिए कोई वृद्धावस्था में मरता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई पैदा होते ही मर जाता है, क्योंकि ये शरीर संस्कारों पे आधारित है। और संस्कार 2 दिन का है तो 2 दिन में ही मर जाएगा। लेकिन ये शरीर यात्रा नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है, जो जीवन यापन है, ये शरीर यात्रा नहीं है। तो वास्तविक शरीर क्या है? वास्तविक शरीर यात्रा क्या है? वास्तविक शरीर है संस्कार। ये शरीर तो एक खोल है, संस्कार का, संस्कार बीज है, उसका ये शरीर ये परिणाम है जो हमको स्थूल रूप में मिला है। अब हम इस शरीर से जैसा कर्म करेंगे वैसे ही संस्कार बनते जाएंगे, और जो संस्कार बन रहे हैं वे सब क्या है? अगले शरीर है। तो संस्कार बनते कैसे हैं? मन योजना बनाता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और बुद्धि ने निर्णय ले लिया कि यही काम करना है तो चित्त चिंतन में लग जाता है। चिंतन पूरा हो गया, कार्य पूरा हो गया, तो मैंने ये किया, मैं ये हो गया, मैं ये बन गया। तो आप बन तो गए, लेकिन वो एक आकृति बन गई, वो संस्कार बन गया, उसमें आपकी आत्मा फंस गई। तो एक निर्णय लिया, एक योजना बनी, उस कार्य में हम प्रवृत्त हुए, एक संस्कार बन गया। तो इस शरीर के रहते रहते हम बहुत सारा काम करते हैं, जीवन भर कार्य करते हैं, और जीवन भर हम संस्कार निर्मित करते हैं, अच्छे और बुरे। तो ये अच्छे और बुरे संस्कार ही हमको शरीर देते हैं, जन्म देते हैं। तो इसलिए पूर्व के संस्कार क्या हैं? यही पितर है, यही क्या है? पितर हैं। तो ये शरीर क्या है? संस्कारों पे आधारित है। संस्कार जब तक है तब तक ये शरीर मिलेगा। तो शरीर यात्रा केवल इतना ही नहीं है कि जन्म से लेकर मरने तक। भगवान कहते हैं कि इस नियत कर्म के द्वारा, गीतोक्त कर्म के द्वारा तेरी शरीर यात्रा पूरी होगी। अर्थात नियत कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो शरीर यात्रा, जो जन्म मृत्यु का चक्र, इससे मुक्त कर देता है। जब तक संस्कार है तब तक शरीर। तो शरीर यात्रा से मुक्त कब करता है? जीते जी करता है। तो जीते जी कैसे करता है? इस शरीर के रहते रहते हमने आरंभ कर दिया, किसका? नियत कर्म का। नियत कर्म है क्या? यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके अंतर्यामी आत्मा में और नाम का जप करना, ये यज्ञ है। इसी को करना क्या है? कर्म है। तो कर्म करते करते ऐसी स्थिति आ गई, कैसी स्थिति आ गई कि यज्ञ यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कामना और संकल्प से ऊपर उठ गया। नाम जपते जपते कामनाएं समाप्त हो गई, और संकल्प माने परमात्मा प्राप्ति का संकल्प भी पूरा हो गया। तो जब कामनाएं समाप्त हो गई, भगवान भी मिल गए,
तो अब वो संस्कार किस लिए बनाएगा? जब संस्कार नहीं बनेगा वो क्या प्राप्त करने के लिए सोचेगा इस शरीर से? तो जब कामना और संकल्प से ऊपर उठ गया तो इस शरीर के रहते रहते वो मुक्त हो गया। तो जो नियत कर्म है, नाम का जप है, ध्यान है, इंद्रिय संयम है, ये हमको कहाँ पहुँचाता है? शरीर यात्रा से मुक्त करता है, अर्थात संस्कारों से मुक्त करता है जीते जी। इसी को भगवान कृष्ण एक स्थान पर और कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। जो जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। और इसलिए अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत संशय। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ जाता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जीवन भर हम कोई दूसरा काम करें, अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लें तो क्या भगवान मिल जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। जीवन भर जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं, जीवन भर आपने दुकान किया है, व्यापार किया है, नौकरी की है, तो जहाँ पे आपका जीवन बीता है वही स्मृति में आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा। तो इसलिए ये अंतकाल का मतलब है कि भजन करते करते, ध्यान करते करते, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई कि शरीर के रहते रहते सारे संस्कार समाप्त हो गए, जो जन्म मृत्यु के कारण थे वो समाप्त हो गए और केवल भगवान का स्मरण शेष बचा, भगवान भी प्राप्त हो गए। तो ये शरीर के रहते रहते संस्कारों का अंत ही शरीरों का अंत है। यही वास्तविक शरीर यात्रा है जो नियत कर्म के, गीतोक्त कर्म के द्वारा पूरी होती है, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो भगवान कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त हो गया तो वो जन्म को, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जो पितर हैं, भूत पितर का मतलब होता है जो हम इस शरीर से कर रहे हैं। जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान 3 काल होते हैं। तो भूत का मतलब होता है पंच महाभूत का जो शरीर है, ये जो मन है, ये सब पंच महाभूतों से निर्मित है। और इसमें आत्मा की चेतना है जिसकी वजह से शरीर चलता है, मन चलता है। तो हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बाहर करते हैं, ये सब कुछ भूत है। जो कुछ करते हैं हमारे अंदर स्मृति में अंकित हो जाता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। तो ये जो एक एक संस्कार क्या है, एक एक भूत है, एक एक प्रेत है। और इसलिए वो हमको जन्म देगा। जन्म देगा तो हम किसी के माता पिता होंगे या हम किसी के पुत्र होंगे, भाई बहन होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो इस संसार में संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध स्थापित होता है तो उन सबसे लेना देना हो जाता है। इसलिए जन्म लेता है, तो जहाँ आसक्ति होती है वहाँ जन्म लेता है। जो कार्य पूरा हो गया, नहीं पूरा हुआ, जो इच्छा बच गई, उसके लिए फिर पैदा होगा, फिर मरेगा, फिर पैदा होगा। इसलिए ये जीवात्मा क्या है, ये शरीरधारी क्या है, ये जीवित शरीरधारी यही भूत है। और इस शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है? मन। वो मन भी भूत है। और मन के अंतराल में जो एक एक संस्कार हैं, ये भी सब संस्कार क्या है? ये पितर है, भूत प्रेत हैं ये सब। इन्हीं की वजह से हम पैदा होते हैं। तो इसलिए पिंडदान का मतलब होता है, पिंडदान जैसे अन्न का दान किया जाता है, लोग पिंडा पाते हैं, तो ये पिंडदान नहीं। वास्तविक क्या है पिंडदान? अन्नम ब्रह्मेत विजनाति, अन्न ही ब्रह्म है। और अन्न ब्रह्म कब होता है? जब परमात्मा का भजन करने लगो, भजन ही भोजन हो जाए। जब आप नाम जपने लगो, ध्यान करने लगो, तो आप परमात्मा को ग्रहण कर रहे हो, ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हो। तो उससे क्या होता है? ये जो संस्कार हैं अतीत के, ये तृप्त होने लगते हैं, ये कटने लगते हैं। तो इसलिए आप रामचरितमानस में देखेंगे, इसको बताया है कि जब केवट भगवान राम आए गंगा के किनारे, तो केवट ने उनको नाव में बैठा के पार किया। तो भगवान राम को ही पार नहीं किया, पितरों को भी पार किया। उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। पहले भगवान के चरणों को पखारा, फिर वो चरण धोया, उस पानी को पिया, और इसके बाद भगवान राम को, सीता जी और लक्ष्मण को बिठाया नाव में, और इसके बाद अपने पितरों को भी बिठाया और पितरों को भी उस पार कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि लोग पितरों को कोई भूत प्रेत ना बने, इसके लिए गंगा में ले जाके उसकी हड्डियां डालते हैं, गंगा में जाके पिंडदान करते हैं इसी महीने में, ताकि पितर न बने, कोई भूत प्रेत न बने। और केवट के जो पितर थे वो उसी के पास एक गठरी में बंधे हुए पड़े थे,
वो पार हुए ही नहीं थे। जितने पूर्वज थे सब भूत हो गए थे, और जब भगवान को बैठाया तब वो पार हुए। तो इतने दिन से केवट के पितर गंगा किनारे रहता था, लेकिन किसी का उद्धार नहीं हुआ। तो ये कोई भूत प्रेत नहीं थे उसके पूर्वज, ये पितर क्या है, ये पूर्व के संस्कार ही पितर है। जो कुछ हमने अतीत में कर्म किए हैं वही हमको भविष्य में पैदा करेंगे। भूत माने होना भी होता है जीवित शरीर, लेकिन जीवित शरीर क्या है, कहीं ना कहीं पैदा होता है ना। तो पैदा होना मतलब उसको भी भूत कहा गया है। भव होना, तो जब पैदा होंगे तभी तो हम जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तभी मरेंगे। तो इसलिए आदमी जीवित है जीवित शरीर में तब भी भूत है, मर गया तब भी भूत है, पैदा हो गया तब भी भूत है। और इसके पैदा होने का कारण क्या है, संस्कार। तो ये संस्कारों को केवट के जो पूर्वज थे वो क्या है, पूर्व के संस्कार। और इनको पार किया कब, जब भगवान आ गए। तो भगवान का आना क्या है, नाव में बैठना क्या है। तो वास्तव में रामचरितमानस क्या है, ये भी एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में है, आपके मन के अंतराल में है। तो सबके अंदर हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो जिस विधि से राम के चरित्र जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, राम की प्राप्ति कराते हैं, वहाँ तक का जो साधना क्रम है वही रामचरितमानस है। तो इसलिए राम है क्या, तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम कौन सी सत्ता है, जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो परमात्मा, वो ब्रह्म रहता क्या कहाँ है, तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वह ब्रह्म, वह राम हमारे सबके हृदय में रहता है। प्रकट कैसे होता है, तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मौन रतन से। नाम का जप करोगे समझ करके, यत्न करके, तो वह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो ये केवट क्या है, तो वास्तव में कर्तव्य ही केवट है। तो एक तो कर्तव्य होता है कि आप संसार में जन्म लिए हैं, तो माता पिता के प्रति कर्तव्य है, जो कुछ संसार में आपको करना है वो भी एक कर्तव्य है। लेकिन वो केवट नहीं है, यहाँ केवट ने अपनी नाव में भगवान को बिठाया है। तो ये कौन सा केवट है, ये कौन सा कर्तव्य है, तो ये परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भजन किया जाता है। कैसे भजन किया जाता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो नाम का जप, नाम का जप, और किस विधि से, नियम पूर्वक। तो नाम का जप जब नियम पूर्वक हम करते हैं तो इसी का नाम केवट है। तो हमारा जो पहला कर्तव्य क्या है, ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, तो इसका कर्तव्य क्या है, तो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, शोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। इस मनुष्य शरीर का कर्तव्य क्या है, जो इस शरीर को पाकर, दुर्लभ शरीर को पाकर, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर तू मेरा भजन कर। तो इस मनुष्य शरीर की हमें उपलब्धि हुई है, इसका कर्तव्य क्या है, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन। उसके लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। तो संसार में सब कुछ करते हुए हम परमात्मा का चिंतन करें, भजन करें। तो परमात्मा भजन से ही प्रकट होता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। कैसे प्रकट होता है, नाम निरूपण, नाम के जप से। तो प्रेम के साथ जब हम नाम का जप करते हैं, नाम का जप करने से भगवान प्रकट होता है। तो नाम का जप करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो केवट कौन है, जो नाम का जप करने लग गया। तो नाम का जप 10 मिनट 15 मिनट कभी करता है, कभी नहीं करता है, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे। नियमित रूप से आप आधा घंटे बैठ के करो, रोज आप करेंगे, नियमित रूप से टाइम देंगे, तब भगवान प्रकट होंगे। तो ये नियम क्या है, ये नियम ही क्या है, नाव है, नियम ही नौका है। जब नियमित रूप से आप नाम का जप करेंगे तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत, वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि भगवान को कहीं से आना नहीं है, तो वो प्रकट कैसे होगा, इसी हृदय में प्रकट हो जाएगा। परमात्मा इसी हृदय में रहता है। जब प्रकट होता है तो उसी को क्या कहते हैं, अनुभव रूपी राम। क्यों प्रकट होता है, भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार से अतीत करा देने के लिए, संसार से मुक्त कराने के लिए वो भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। लेकिन कहाँ पर, तो कर्तव्य रूपी केवट। जब नियमित रूप से हम कर्तव्य में लगते हैं, नाम जप में लगते हैं, सदगुरु के चरणों के ध्यान में लगते हैं, इंद्रिय संयम में रखते हैं, ये सब क्या है, कर्तव्य। इसी को यज्ञ
करना कहा गया, गीता में इसको यज्ञ कहा गया, कर्म कहा गया, यहाँ पे कर्तव्य रूपी केवट कहा गया। जब नाम जपने लगोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, मार्गदर्शन करने लगेंगे। तो नियमित रूप से जब भजन करता रहेगा तो भगवान नियमित रूप से बताते रहेंगे। तो फिर जब नियमित रूप से बताएंगे तो फिर केवट भगवान को गंगा के उस पार ले गया। तो गंगा का मतलब होता है ज्ञान ही गंगा है। तो ज्यों ज्यों हम इंद्रियों के विषयों से अतीत होते जाएंगे, ज्यों ज्यों हम विषयों का त्याग करते जाएंगे, त्यों त्यों ईश्वरीय जानकारी, ईश्वरीय ज्ञान हमको मिलता जाएगा, अर्थात भगवान बताते जाएंगे। तो ज्ञान ही गंगा है। भगवान बताते जाएंगे तो भगवान क्या बताएंगे, क्यों बताएंगे? भगवान बताएंगे तुम्हारा आने वाला संस्कार क्या है, आने वाला विचार क्या है, आने वाले मन में, आने वाले समय में तुम्हारा मन किस दशा को प्राप्त होगा, कौन सा विचार आएगा, कैसा चिंतन आएगा। वो जो चिंतन आ रहा है, जो विचार आ रहा है, अच्छा बुरा, वही क्या है? वही संस्कार है। और वो संस्कार क्या है? वही पितर है, वो पूर्वज है केवट का, वो पितर है। वो संस्कार हमको जन्म देगा, लेकिन संस्कार जन्म दे इसके पहले भगवान हमको बता दिए तो हम नाम जप में लग जाएंगे, ध्यान में लग जाएंगे, तो वो पूर्व का जो संस्कार है जो हमको जन्म देता वो कट जाएगा। तो एक एक संस्कार को भगवान बताते जाते हैं और साधक नाम जप में लग के नियमित नाम जपते जपते उस संस्कार को काटता जाता है। यही पितरों का उद्धार है, पूर्वजों का उद्धार है। क्योंकि पूर्वज क्यों हुए? क्योंकि हम खुद पैदा हुए इस धरती पर, हम इस शरीर से जन्म लिए इसलिए पूर्वज हुए। जब हम शरीर से जन्म नहीं लेंगे तो पूर्वज भी नहीं होंगे। तो हमारे संस्कार क्या है? वही पूर्वज हैं, वही हमको क्या है? जन्म देंगे। अतीत के संस्कार भविष्य में जन्म देंगे। आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो संस्कार बन रहा है, वो कल हमको जन्म देगा। जब कल जन्म देगा तो माता पिता भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, सबको ही होगा। तो जो मरने के बाद ही भूत, लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद भूत हो गया, प्रेत हो गया। जब पैदा ही नहीं होगा तो मरेगा क्यों? तो पैदा होना और मरना ये किस पे आधारित है? संस्कारों पे। और संस्कार किस पे आधारित है? मन पर। मन जब भजन में लग गया, नाम के जप में लग गया, दूसरे विचार नहीं कर रहा है, तो दूसरे विचार क्या थे? वही तो जन्म मृत्यु के कारण थे, वही तो भूत प्रेत थे, उनको काट रहा है। तो इसलिए ये पितरों का उद्धार और उसकी जानकारी मिल रही है, भगवान बताते जा रहे हैं। इसलिए गंगा माने ज्ञान, जानकारी मिल रही है कि इतना तुम्हारे जन्म मृत्यु के संस्कार कटे और ये संस्कार आने वाला है, ये विचार आने वाला है, ये घटना आने वाली है, ये परिस्थिति आने वाली है। जो परिस्थिति शरीर से साधक के सामने घटती है वो सब एक संस्कार के कारण है। तो वो सब संस्कार कटते जाते हैं, पितरों का उद्धार होता जाता है। तो भगवान खुद हृदय में जागृत हो जाते हैं, मार्गदर्शन करने लगते हैं। साधक कर्तव्य में लगता है, कर्तव्य केवट है, नाम जप में लगता है, ध्यान में लगता है, इंद्रिय संयम में लगता है, महापुरुष की सेवा में लगता है। ये सब केवट है, ये सब करना। और इस कर्तव्य से क्या होता है? पूर्व के संस्कार ही पूर्वज हैं, पितर हैं, वो सब कटते जाते हैं, जो हमको जन्म देंगे। जब इसी शरीर के रहते रहते पूर्व के संस्कार कट गए तो उद्धार हो गया, पितरों का उद्धार हो गया, खुद का उद्धार हो गया। इसी तरह की एक दो कहानी और आती हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, जैसे भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण में, भागवत में एक कहानी आती है, शुरू में ही एक गौकर्ण की कहानी आती है। एक नदी थी तुंगभद्रा, उसके किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो जो आत्मदेव, ये कहानी जो है भागवतकार बताते ही रहते हैं। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण रहते थे तो उनके मन में क्या है? गिलानी हुई। सब कुछ था, विद्वान भी थे, धनवान भी थे, पत्नी थी, सब कुछ था, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था तो वो बहुत दुखी हो गए। पुत्र नहीं है तो पिंडदान कौन करेगा? हम भी पितर हो जाएंगे, भूत प्रेत हो जाएंगे। भय के कारण वो बेचारे परेशान। तो पुत्र नहीं है, इसके लिए उन्होंने सोचा कि पत्नी को पुत्र नहीं हो रहा था तो एक गाय लेके आ गए। तो सोचा गाय को बछड़ा हो जाएगा या बछड़ी हो जाएगी, उसकी सेवा करेंगे तो उससे भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन गाय को भी कुछ नहीं हुआ, बछड़ा बछड़ी। तो उसके बाद जो है फिर वो दुखी हो गए और दुखी होकर के उन्होंने कहा कि ऐसे जीने से, ऐसे जीवन बिताने से तो मरना ही अच्छा है। और जा रहे थे नदी में कूद करके मरने के लिए। वहाँ पे एक महात्मा उनको मिल गए, साधु महापुरुष मिल गए। उन्होंने कहा क्या बात है भाई ब्राह्मण, क्यों अपना जान दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है महाराज, मुझको बेटा नहीं है और
शास्त्रों में कहा है जिसको बेटा नहीं है उसका उद्धार नहीं होता है, सदगति नहीं होती है, पिंडदान देने वाला, पिंडोदक क्रिया करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बेटा नहीं है तो इससे ऐसे जीवन से मर जाना ही अच्छा है। तो वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि तू चिंता मत करे, ले ये फल है, इसको मैं तुमको देता हूँ, अपनी पत्नी को खिला देना और इससे जो है बहुत बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। इस फल में मैंने अपनी सारी तपस्या को दे दिया है तुम्हें, जो भी होगा बहुत तेजस्वी पुत्र होगा। तो वो जो ब्राह्मण था बहुत खुश हुआ, आत्मदेव उनका नाम था। अब खुश हुआ, आकर के पत्नी को वो फल दिया कि बोले ये महात्मा ने मुझे फल दिया है और तू इसको खा ले, तुमको ये पुत्र हो जाएगा। उनकी पत्नी ने सोचा कि मैं इसको खाऊंगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा, 9 महीने तक पुत्र को धारण करना पड़ेगा, फिर जो है पैदा हो जाएगा, पैदा होने के बाद ही चलने तो लगेगा नहीं, उसको 2-4 साल तक फिर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, साथ में उसके सोना पड़ेगा, अच्छे ढंग से सो भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसने सारी पीड़ाओं को देखा कि पुत्र पैदा करने में तो बहुत बड़ा कष्ट है। उसने कहा कि मैं पुत्र पैदा नहीं करूंगी। और उसकी जो बहन थी एक, उसको पुत्र होने वाला था। तो उसने कहा अपनी बहन को बुला करके कि देख तुम्हारे पुत्र होने वाला है, तू मुझको अपना जो होने वाला पुत्र है उसको दान कर देना, मुझे दे देना, और मैं उसके बदले में तुझे कुछ पैसा दे दूंगी, धन दे दूंगी, और इस तरह से पुत्र भी हो जाएगा। तब फिर उसने कहा उसकी बहन ने कि जो फल लाई है इसको किसको खिलाएगी? बोले इसको गाय को खिला देती हूँ। तो फल उसने गाय के लिए खिला दिया, गाय फल खा गई, इधर उसको पुत्र हुआ, और वो जो पुत्र हुआ उसको जो है बदल के ले आई अपने घर पे। और वो जो ब्राह्मण था उसको बोला, उसने उसका नाम धुंधुली था, धुंधुली उसका नाम था, उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम। तो उसने कहा कि ये पुत्र हुआ है। और उधर गाय ने जो फल खाया, गाय को भी एक पुत्र हो गया। और वो पुत्र जो है उसका नामकरण रखने की बात आई तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और ये धुंधली का जो पुत्र था इसका नाम रखा गया धुंधकाली। अब धुंधकाली जो था उसके अंदर क्या है, दुनिया भर के दुर्गुण आ गए, राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। और इधर जो गोकर्ण था बहुत विद्वान था, ज्ञानवान था। तो जो ब्राह्मण थे इस पुत्र को देख करके बहुत खुश हुए, और जो दूसरा पुत्र था उसको देख करके दुखी हुए कि देखो पुत्र नहीं था तो हमने पुत्र की कामना की, अब पुत्र भी हुआ तो इतना दुर्गुण उसके अंदर है। अब इसके बाद में जो बड़ा पुत्र था गोकर्ण, वो चला गया अपना विद्या अध्ययन करने के लिए, बाहर चला गया गुरुकुल में। और ये जो छोटा पुत्र था, नहीं पहले जो पुत्र था धुंधकाली, उससे इतने परेशान हो गए उसके पिता आत्मदेव कि वो बोलने लगे कि भाई इसका क्या उपाय है, ये रोज़ जो है शराब पी के आता है, रात को 2-2 बजे तक आता है, दूसरी जगह से स्त्रियों को घर में ले आता है। तो उसका जो पिता था आत्मदेव बहुत दुखी हो गया। उसने अपने दूसरे पुत्र से गोकर्ण से कहा कि बेटा इसका क्या किया जाए। तो उसने कहा कि पिताजी इस चक्कर में मत पड़ो, आप जो है चले जाओ वन को भजन करने के लिए, ये तो ऐसा ही करता रहेगा। तो पिताजी उसके चले गए वन में भजन करने के लिए, और बड़ा लड़का जो गोकर्ण था वो भी अपना गुरुकुल चला गया पढ़ने के लिए। इधर इसका स्वतंत्र राज्य हो गया घर पे। तो इसकी जो माँ थी उसी को सताता रहता था। एक दिन पैसा नहीं था शराब पीने के लिए, जो कुछ उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपनी माँ से मांगता था। धन बहुत था लेकिन धीरे धीरे सब शराब पीने में, जुआ खेलने में सब बर्बाद करता चला गया। तो माँ से पैसा मांगा, नहीं दिया तो उसने अपनी माँ की भी हत्या कर दी। माँ मर गई, अब स्वतंत्र हो गया। तो वो 4-5 वेश्याएँ थी, उनको भी लेके चला आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब तक धन था तब तक तो वो सब आती रही। और एक दिन उसने क्या किया धुंधकाली ने कि चोरी किया, राजा के यहाँ चोरी किया तो बहुत सा धन आया। अब वो वेश्याओं ने सोचा कि ये तो मरेगा ही, राजा कभी न कभी पकड़ेगा, हम भी मारे जाएंगे, तो इसलिए इसको ही पहले निपटा दो। तो उसको सब ने मिल कर के उसको बहुत मारा। जब अधमरा हो गया फिर भी नहीं मर रहा था तो उसके मुंह में जलते हुए अंगारे, लकड़ी जल रही थी, उसके अंगारे जो होते हैं वो उसके मुंह में डाल दिए
वो मर गया। अब मरने के बाद वो सब चले गए, जो उसके साथ में वेश्याएं थी भाग गई। इसके बाद में फिर उसका भाई जो गोकर्ण अपना विद्या अध्ययन करके आया घर पे, जब रात में सोने लगा तो आवाज़ आई तो उठा, तो उसने पूछा भाई कौन? तो धुंधकाली ने कहा कि मैं प्रेत हो गया हूँ, तेरा भाई हूँ और भटक रहा हूँ प्रेत योनि में, और मुझको मुक्ति दो, मैं बहुत दुखी हूँ। अब जो गोकर्ण था वो भजन करते थे, भगवान का विद्वान थे। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। जब भजन में बैठे थे तो भगवान सूर्य से प्रार्थना किया, तो भगवान सूर्य ने कहा कि इसको जो है भागवत सुनाओ, 7 दिन की जो भागवत कथा है उसको सुनाओ, तब इसकी मुक्ति होगी। तब फिर जो गोकर्ण थे वो खुद विद्वान थे, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, और खुद ही बहुत जगह अपना निमंत्रण दिए, बहुत लोग इकट्ठे हुए और भागवत सुनाने का प्रबंध किया गया। भागवत सुनाने लगे तो वो जो धुंधकाली था वो तो भूत हो गया था, प्रेत, तो जब सुनाते थे तो बैठता ही नहीं था, हवा से उसका शरीर उड़ जाता था। तब एक बांस गाड़ा गया, बांस में 7 गांठें थी, 7 ग्रंथि, तो 7 जो बांस की गांठें, 7 गांठों वाला जो बांस था उसको गाड़ दिया, और उसके बाद धुंधकाली को कहा कि तू इसमें बैठ जा। धुंधकाली उसमें बैठ गया। अब वो गोकर्ण भागवत सुनाते गए, और एक दिन जब पूरा हुआ तो एक बांस का जो गांठ था वो चटक गया, फिर दूसरा दिन पूरा हुआ, दूसरा गांठ चटक गया, तीसरा दिन पूरा हुआ, तीसरा, ऐसे 7 दिन में 7 गांठ चटक गई। और धुंधकाली जो है उस भागवत के प्रभाव से, कथा के श्रवण से वो मुक्त हो गया, और चतुर्भुज रूप धारण करके, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया और तब उसके लिए विमान आया स्वर्ग से ले जाने के लिए, तब वो गोकर्ण बोले कि भाई कथा तो सबने सुनी, लेकिन विमान इसके लिए क्यों आया? तब फिर कहा कि भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि कथा सबने सुनी, लेकिन सबने मनन नहीं किया, सबने आचरण नहीं किया। इसने क्या है, मनन किया, धारण किया, आचरण किया, इसलिए ये मुक्त हो गया। तो ये एक प्रकार का कथानक है। अब इसी को लेकर के लोग इस तरह की भ्रांति फैला दी है कि जो मर जाता है वो भूत हो जाता है, भूत प्रेत हो जाता है, उसके लिए फिर भागवत का प्रचलन हुआ। अब भागवत का प्रचलन हुआ तो विद्वान पैदा हुए। भाई समाज में जिस तरह की डिमांड होती है वैसे ही लोग पैदा हो जाते हैं। जब भूत, लोगों ने सोचा कि पूर्वज भूत होते जा रहे हैं तो उनके लिए भागवत सुनवाओ, और भागवत सुनवाओ तो पंडित तैयार होंगे विद्यालयों में, गुरुकुलों में। जब शास्त्री पैदा हुए तो भागवत होने लगी सब जगह, और भागवत वो अभी भी होती है। लेकिन वो धुंधकाली मुक्त हो गया 7 दिन के बाद, लेकिन अभी भागवत होती है, कोई मुक्ति नहीं होता है। लोग सुनते रहते हैं, कोई मुक्त नहीं होता है, किसी को विमान नहीं होता आता है ले जाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न है कि ये कौन सी भागवत है, कौन सी भागवत है जिससे धुंधकाली मुक्त हो गया। तो वास्तव में ये भजन की एक प्रकार की विधि है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण की एक घटना है। ये क्या है, हमारे आपके सबके अंतःकरण की घटना है ये कहानी। ये तो पुराणों में क्या है, पुराण कोई इतिहास नहीं है, किसी आदमी की जीवनी नहीं है। पुराणों में वो सत्य है जो है तो कहानी के रूप में, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के साथ सदा घटता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो पुराण की घटना सदा घट रही है। इसलिए हमारे देश में क्या है, पुराण बनाए गए, शास्त्र बनाए गए, और दूसरे देशों में, विदेशों में इतिहास लिखा गया, तारीख लिखी गई। लेकिन यहाँ पुराण का मतलब है जो पुराना होने पे भी नया, जो नित्य नया होता है। तो ऐसे ही ये जो कहानी है, ये ऐसा लगता है कि कभी द्वापर युग में कोई घटना घटी होगी बहुत पहले। ये धुंधकाली, ये गोकर्ण, ये आत्मदेव कोई आदमी थे और ऐसी घटना घटी, और इसलिए लोग कथा कराते हैं भागवत। लेकिन घटना घटी होती, ऐसा हुआ होता तो आज भी होता। ये कोई इतिहास नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर घटने वाली घटना है, सत्य है। तब ये जब सत्य है हमारे भी अंदर है, तो हमारे अंदर फिर ये कैसे है, तो इसको समझना पड़ेगा। आत्मदेव का मतलब होता है ये जो जीवात्मा है यही आत्मदेव है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा क्या है, यही आत्मदेव है। लेकिन इस आत्मदेव का क्या है, इस जीवात्मा की जो वृत्ति है वो कैसी है। इसकी पत्नी क्या है, धुंधली। धुंधली का मतलब द्वंद्व में है,
कभी भगवान की तरफ, कभी माया की तरफ। संसार भी सही है, भगवान भी सही है। कभी भगवान बिल्कुल सही नहीं होता है, संसार ही सही होता है, एक तरफ झुक जाती है। तो ये जो चित्तवृत्ति है इस जीवात्मा की, यही दुर्गति का कारण है। इस संसार के विषयों में आसक्त रहती है। इसलिए धुंधली मतलब धुंध का मतलब होता है, आप देखेंगे इसका जो लड़का हुआ वो धुंधकाली, इसके लड़के का क्या नाम था? धुंधकाली। और जो गाय का लड़का हुआ उसका नाम क्या था? गोकर्ण। तो कबहु दिवस में निवृतम, कबहु का प्रगट पतंग, और विनसे उपजे ज्ञान जिमे पाय सुसंग कुसंग। आप देखेंगे राजस्थान में, रेगिस्तान में जब आंधी चलती है तो इतना घनघोर तूफान आंधी आती है, तो ऐसे 3 बजे के टाइम पे आंधी आई तो दिन में अंधकार हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। और जब आंधी शांत हो गई तो बादल साफ हो गया, फिर वही। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही हमारे चित्त के अंतराल में जब ज्ञान हो जाता है तो प्रकाश रहता है, और अज्ञान हो जाता है तो अंधकार हो जाता है। तो इसकी जीवात्मा की 2 प्रवृत्तियां हैं, दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति हैं? 2 प्रवृत्ति हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दैवी संपद विमुक्षाय। दैवी संपद क्या है? मुक्ति का कारण है, जीव को मुक्त करती है। और निबंधाय आसुरी मता। और आसुरी संपद क्या है? वो बांधती है, वो बंधन में डालती है। तो इसकी दो पुत्र हुए उसको, धुंधकाली और गोकर्ण। तो गोकर्ण कौन सा? गौ माने मन से इंद्रियां, करण माने कर्तव्य। तो जहाँ तहाँ रहे पथिक थकनाना, और जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जब इंद्रियों में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो शांत हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं। तो गोकर्ण का मतलब क्या है? मन से इंद्रियों का संयमित होना। मन से इंद्रियां जब ज्ञान से संयुक्त होती हैं तो इनको कहते हैं गोकर्ण। हमारी मन से इंद्रियां ज्ञान से संयुक्त होती हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको गोकर्ण कहते हैं। और यही मन से इंद्रियां जब वासना से संयुक्त होती हैं, अज्ञान से संयुक्त होती हैं, तो इसको धुंधकाली कहते हैं। क्या नाम था? धुंधकारी। धुंध माने धुंध छा जाए, जैसे कोहरा हो जाता है, कोहरे में कुछ दिखाई देता है, उस कोहरे को क्या कहते हैं? धुंध कहते हैं। कहीं कहीं उसका नाम क्या है? धुंध, कुछ नहीं दिखता है। अब ऐसे ही मेघनाथ जब युद्ध करता था रामायण में, तो चीन वृष्टि, धूल वृष्टि कीनी से अंधियारा, सूजन आपन हाथ पसारा। जब बंदर भालू लड़ते थे हनुमान जी सुग्रीव मेघनाथ से, तो इतनी वृष्टि करता था, कभी ओले, कभी पत्थर, कभी धूल, कि अपना हाथ नहीं दिखता था, इतना घना अंधकार छा जाता था। मेघनाथ जब युद्ध करता था तो कप व्याकुलाने माया देखे, जो बंदर थे वो व्याकुल हो जाते थे माया को देख करके, घबरा जाते थे कि अब हम इससे कैसे जीते हैं, सब डर जाते थे। तो जब अज्ञान का अंधकार हो जाता है मन से इंद्रियों में, अविद्या का अंधकार कहिए, अज्ञान का अंधकार कहिए, तो अज्ञान से संयुक्त हो जाती हैं जब ये इंद्रियां, तो ये क्या हो जाती हैं? धुंधकाली। मन से इंद्रियां अज्ञान से संयुक्त हैं तो धुंधकारी हैं, अज्ञान से संयुक्त हैं तो गोकर्ण हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। और ये किसके पुत्र हैं? ये आत्मदेव के पुत्र हैं। आत्मदेव माने आत्मा, जीवात्मा। तो ये जीवात्मा की 2 प्रवृत्तियां हैं, सजाती और विजाती। इसी को धुंधकाली, इसी को गोकर्ण कहा गया। अब इसके बाद गोकर्ण क्या थे? कि वो विद्वान थे, ज्ञानवान थे, सब कुछ थे। अब ये क्या था? धुंधकाली, ये अपना जुआ खेलता था। तो माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा, परत्रिय लंपट कपट से आने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अवेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जिनके ये आचरण भवानी, सो जानो निश्चर सब प्राणी। तो जब अज्ञान से संयुक्त होता है जीवात्मा, मन से इंद्रियों में अज्ञान पैदा हो जाता है, मोह, तब हमारे सबसे प्राथमिकता क्या हो जाती है? कामनाओं की पूर्ति, वासनाओं की पूर्ति। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां, यही वैश्या हो जाती हैं, विषयोन्मुखी हो जाती हैं, तो ये वैश्या हो गई। फिर इस जीव को कष्ट होने लगता है। तो जो पिता थे वो दुखी होते थे उसके आचरण से, शराब पी के आ रहा है, कभी स्त्रियों को लेके आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है,
तो पिता जो थे इतने दुखी हो गए थे कि फिर बोले कि ऐसे पुत्र से तो नहीं होता तो ही अच्छा। तो पुत्र का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है लगन। तो जब इसकी लगन भजन में लगती है तो गोकर्ण है, ज्ञान उत्पन्न होता। और जब लगन विषयोन्मुखी हो गई, विषयों को ही सत्य मान लिया, तो यही धुंधकाली हो जाता है, ये जीवात्मा। अब इस धुंध काल, ये जो कालमा है विषयों की प्रवृत्ति, यही कालमा है, यही धुंध है। मेघनाथ युद्ध करता था, अर्थात जब वासनाएं आती हैं चित्त में तो कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, इनकी पूर्ति करो। कोई भी कामना आती है तो एक ही बात आती है, किसकी पूर्ति करो। और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या है, वेश्या हो जाती हैं, विषयोन्मुखी हो जाती हैं, जो मन में आया वही अपना करने लगती हैं। तो इसलिए फिर क्या हुआ, सब लोग चले गए अपना, फिर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में ये धुंधकाली क्या है, भूत हो गया। तो भूत होने का मतलब है कि बाहर से हम विषयों का त्याग कर देते हैं। जब भजन करने लगता है व्यक्ति तो बाहर से विषयों का त्याग कर देता है, लेकिन अंदर विषयों के संस्कार पड़े रहते हैं, तो इसलिए भोगने की इच्छा बनी रहती है। इसका नाम है भूत। वो सूक्ष्म रूप में था, अर्थात संस्कार रूप में संपूर्ण विषयों के संस्कार हमारे मन में पड़े हैं, और जब वो संस्कार प्रभावी होते हैं चित्त पे तो अपना काम करना आरंभ कर देते हैं। लेकिन ये गतिविधि कौन देख रहा था, गोकर्ण देख रहे थे, जिसकी मन से इंद्रियां संयमित हैं। और जब भगवान उसको बताते हैं, ज्ञान माने परमात्मा की, ज्ञान से संयुक्त होता है। ज्ञान से संयुक्त होना इंद्रियों का और मन का गोकर्ण है। तो कौन से ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान, नित्योत्तम, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। भगवान जब प्रेरणा करते हैं, भगवान बताने लगते हैं और साधक चलने लगता है, ये वाला ज्ञान, किताब वाला ज्ञान नहीं, किसी से सुनने वाला ज्ञान नहीं, भगवान बताएं और साधक चले, इस ज्ञान से संयुक्त तो है। तो वो गोकर्ण है, वो खुद ही ब्राह्मण है, ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है। सूर्य क्या है, सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा। सूर्य ने कहा कि भागवत बता, भागवत कथा इसको पढ़ के सुनाओ तब ये मुक्त होगा। तो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वो जब भगवान साधक को बताते हैं, कौन से साधक को, जो गोकर्ण है, मन से इंद्रियां संयमित हैं, ज्ञान से संयुक्त हैं, ज्ञान से संयुक्त इंद्रियां हैं, मन है, तब वो गोकर्ण है। उसको भगवान बताते हैं कि भागवत की कथा वाँचो, भागवत की कथा पढ़ो। तो भागवत की कथा, ये कथा क्या है, तो एक तो कथा आप बाहर सुनते ही हैं, व्यास लोग व्यासपीठ से बताते ही हैं, इससे कोई मुक्त नहीं होता है। लेकिन सुनो सुनो और बोलो। अब दोनों भाई हैं, गोकर्ण बोल रहे हैं और धुंधकाली सुन रहे हैं। प्रेत है, प्रेत माने कोई भूत प्रेत नहीं हो गया। ये जो वासनाएं थी पहले स्थूल रूप में थी, अब सूक्ष्म रूप में हो गई। पहले क्या है, जब जिंदा था तो इसका मतलब वो शरीर से भोग रहा था, अब मर गया इसका मतलब शरीर से नहीं भोगता, लेकिन मन के अंतराल में संस्कार के रूप में वासनाएं पड़ी हुई हैं। लेकिन इसको जान कौन रहा है, जो भजन कर रहा है, जिसका मन ज्ञान से संयुक्त है, गोकर्ण है, उसको भगवान बता रहे हैं, तो वो समझ रहा है। अब जब बता रहे हैं तो उसने कहा कि इसको भागवत कथा बताओ। तो कथा का मतलब ये नहीं है कि अब बाहर भी आप देखेंगे तो एक वक्ता बोल रहा है, बाकी हजारों लोग सुन रहे हैं। लेकिन राम कथा हो रही है तो वहाँ पे शंकर जी बोल रहे हैं, पार्वती सुन रही है, एक ही वक्ता एक ही श्रोता है। काकभूषण जी बोल रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, एक ही वक्ता एक ही श्रोता। कथा एक ही है, चाहे भागवत कहो चाहे राम कथा कहो, भगवान की कथा, परमात्मा की कथा। तो परमात्मा की कथा का मतलब होता है, ये जो लिखा है शास्त्रों में, ये तो जीवनी है महापुरुषों की। भागवत क्या है, भगवान कृष्ण की जीवनी है। और जो उसमें महापुरुष हुए हैं, सुदामा हुए हैं, उनकी जीवनी है, और उद्धव हुए हैं, उनकी जीवनी है, और कई सनातन ऋषि हुए हैं, उनकी जीवनी है। ऐसे बहुत से महापुरुषों की जीवनी है। तो महापुरुषों की जीवनी सुनने से भी हमारे अंदर संस्कार पड़ते हैं योग के, तो वो भी कथा उचित है, लेकिन उद्धार नहीं होगा। सुनने के बाद हम भूत बने रहेंगे, प्रेत बने रहेंगे, उद्धार नहीं होगा। इसलिए धुंधकाली मरने के बाद भूत हो गया, प्रेत हो गया। तो इसका मतलब उद्धार कब होगा, उद्धार जब असली कथा, भगवत प्राप्ति की साधना। असली कथा क्या है, भगवान की प्राप्ति की साधना।
बाद में विमान आया, धुंधकाली चला गया, सब लोग नहीं गए। इसका मतलब उसने सुनी और उसने श्रवण मनन और निधिध्यासन, सुनो, विचार करो और आचरण करो। तो कथा का मतलब भगवान की कथा, भगवान की कथा मतलब भगवान का बोलना। भगवान की कथा क्या है? भगवान का बोलना। और भगवान बोलने का मतलब है जब मन से इंद्रियां संयमित होंगी तो भगवान जो हृदय से बोलते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, आत्मा जब मार्गदर्शन करती है, भगवान जो बोलते हैं, भगवान बोले और हम सुने, इसका नाम कथा है। तो भागवत कथा का मतलब है कि भगवान बोलते जाएं और हम सुन के आचरण करते जाएं। जब सुनेंगे और आचरण करेंगे, आचरण करने का मतलब नाम जपते जाएं, ध्यान करते जाएं, तब जा कर के ये जो भूत के संस्कार हैं, प्रेत क्या है? जो संस्कार है हमारा, जो हमको जन्म मृत्यु देते हैं, उसी का नाम भूत प्रेत है। ये संस्कार कब कटेंगे? जब हम आचरण करने लगेंगे। भगवान हमको कथा बोलें, भगवान बोलें और हम उनकी बात को सुने, समझें और आचरण करें। ये वास्तविक भागवत है। सुनेंगे, समझेंगे, आचरण करेंगे तो इससे होगा क्या? तो वो 7 गांठों वाला बांस था, तो बांस क्या है? हमारी श्वास ही बांस है। आचरण क्या है? आचरण करेंगे तो आचरण है क्या? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में मैं नाम का जप रूपी यज्ञ हूँ। आचरण करने का मतलब है हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करना। जब नाम जप करने लगता है साधक, जब नाम जप आरंभ करता है श्रद्धा स्थिर करके, भगवान बताने लगते हैं, तो पहली भूमिका क्या है? शुभ इच्छा, शुभ के प्रति उसके अंदर इच्छा होती है। तो ये पहला गांठ टूटा। फिर शुभ के प्रति विचार पैदा होता है, दूसरा गांठ फट गया। फिर तन्मानसा, मन को रोकने की क्षमता आ जाती है, तीसरी गांठ फटी। फिर सत्वा पक्ष, फिर सत्य जो नित्य है परमात्मा, उसके प्रति उसका पक्ष दृढ़ हो जाता है, चौथी गांठ फट गई। फिर असंग शक्ति, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहने की क्षमता आ जाती है, पांचवी गांठ फट गई। और फिर पदार्थ भावना, फिर कैसी अवस्था आ जाती है? पदार्थ संसार है लेकिन उसके लिए होते हुए भी नहीं है, वैराग्य हो गया, छठवीं भूमिका। और सातवीं तुर्य का, समाधिस्थ हो गया चित्त, सातवां बांस का गांठ भी फट गया, फिर वो दिव्य हो गया। जब सातों भूमिकाओं से निकल जाता है साधक, ध्यान करते करते, नाम जपते जपते परावाणी की स्थिति आ जाती है। परावाणी की स्थिति आते ही वो सातों भूमिकाओं को पार कर जाता है। ये सातों भूमिकाएं ही क्या हैं? 7 गांठ हैं। और ये सातों भूमिकाएं किसके द्वारा पार होती हैं? नाम जप। किसके द्वारा नाम जप? श्वास ही बांस है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, और धीरे धीरे सारे विचार शांत हो गए। तो सातों भूमिकाओं को ये मन इस श्वास के भजन के द्वारा पार कर जाता है। फिर दूसरे विचार शांत हो जाते हैं, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, परावाणी की अवस्था आ जाती है। परावाणी की अवस्था में सातों भूमिकाओं को क्रॉस पार कर जाता है जीवात्मा, तब ये धुंधकाली क्या है? दिव्य पुरुष हो गया। जो कालमा थी, जो वासनाएं थी, उनसे मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। दिव्य माने अलौकिक, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान से संयुक्त मन है गोकर्ण, उसके द्वारा जब आचरण होता है, भगवान की कथा वो सुनता है। गोकर्ण बोलता था, वास्तव में मन को ही हमें सुनाना है। किसको कथा सुनाना है? मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कूटत, मन ही अंतर्यामी। कबीर से पूछा कौन ज्ञान है? को ज्ञान है, को ध्यान है, को अंतर्यामी। और काहे लिए तुम ज्ञान कूटत हो? को अंतर्यामी। कबीर ने कहा मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है। ये ज्ञान किसके लिए हम सुन रहे हैं? मन को समझाने के लिए। तो गोकर्ण हमारे ही मन की एक व्यक्ति है, वृत्ति है, जब ज्ञान से संयुक्त होती है। और धुंधकाली क्या है? वो भी हमारे ही मन की वृत्ति है, अज्ञान से संयुक्त होती है। तो हम जो भगवान की बात है, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या नाम जपते हैं, भगवान जो हमको अंदर से बताते हैं, तो वो क्या बताते हैं? कि जो धुंधकाली है, जो इंद्रियों में कालिमा है, जो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है, इसका त्याग करो, इन संस्कारों को काटो। यही तो भगवान हमको बताते हैं। तो हम जब भगवान की बात सुनते हैं तो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति को काटते हैं। तो ये धुंधकाली को कथा सुनाना है, यही आचरण करना है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति है इंद्रियों की, उससे विषयों से संयमित करते हैं इंद्रियों को।
तो विषयोन्मुखी प्रवृत्ति क्या है? वो प्रेत है, पूर्व के संस्कार हैं, और वो उन विषयों के जो संस्कार पड़े हैं वही प्रेत हैं, उसी के कारण इंद्रियां विषयोन्मुखी होती हैं। ये संस्कारों का कारण क्या है? पांचों ज्ञान इंद्रियां। पांचों ज्ञान इंद्रियां, ये पांच वेश्याएं, यही विषयों में ले जाती हैं। और जब पांचों ज्ञान इंद्रियां संयमित हो गई, धुंधकाली मर गया, लेकिन वो प्रेत हो गया। तो संस्कार जो है जब कटने लगते हैं, संस्कार कटेंगे कब? जब भगवान के आदेश का पालन करेगा, भगवान बोलेंगे, इस कथा को जब साधक सुनेगा, आचरण करेगा, तब संस्कार कटेंगे। और संस्कार कटने का मतलब है प्रेत योनि से मुक्त होना। इस जीव का जो प्रेत योनि है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पैदा होना, ये संस्कारों के कारण है। एक एक संस्कार क्या है? वो प्रेत है। ये मन क्या है? प्रेत है। तो ये मन कब मुक्त होता है? जब भगवान की बात, आदेश का पालन करने लगता है। धुंधकाली ने पूरी कथा सुनी और आचरण किया, तब विषयोन्मुखी मन जब कथा सुनने लगता है तो धीरे धीरे वो इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाना, ना कि कोई भूत प्रेत था वो। तो हम जाने मन मर गया और मरा हो गया भूत, मारे उसे मन ना मरा ऐसा मना कबूत। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जानते थे मन मर गया, ऐसे ही धुंधकाली मरने का मतलब है मन जब विषयों से डिस्कनेक्ट तो हो जाता है, संसार छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, पांचों ज्ञानेंद्रियां विषयों से डिस्कनेक्ट हो गई, बाहर शरीर से नहीं भोग रहा है विषयों को, लेकिन अंदर संस्कार पड़े हैं, तो वो भूत हो गया, प्रेत हो गया। भाई मन में वो चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है, उसकी आवाज़ को गोकर्ण सुने और कोई नहीं सुना। तो मन जो है जब भजन करता है तो चिल्लाता है, विषयों की आवाज़ें देता है, तो इसका मतलब अभी नरक में ले जाने वाले संस्कार हैं, वही भूत हैं, वही प्रेत हैं। तो जो साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, वही केवल अपने मन की बात समझ सकता है कि कब मेरा मन विषयोन्मुखी है, विषयोन्मुखी ले जाने वाले संस्कार ये भूत हैं। तो वो ज्ञान से संयुक्त होकर के वो इसका उपाय करने लगता है, यही भगवत प्राप्ति का साधन करने लगता है। भागवत कथा सुनाना मतलब भगवत प्राप्ति के लिए तीव्रता से भजन में लगना। जो भगवान कथा बोल रहे हैं, जो भगवान बोल रहे हैं, उनको उस भगवान की बात को समझ के वो आचरण करना, यही वास्तविक भागवत कथा है। जब आचरण करने लगता है तब ये संस्कार कटने लगते हैं। तब सातों भूमिका ही सात गांठ हैं, शुभ इच्छा से लेके शुभ विचारना, तन्मान सा, सत्व पक्षी, असंग शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्य का। नाम जपते जपते, ध्यान करते करते, श्वास में नाम का जप करते करते, ये श्वास ही बांस है, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, सातों भूमिकाओं को पार कर जाता है। परावाणी में श्वास का जप परिपक्व हो जाता है, निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो जाती है श्वास, तब यह जीवात्मा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो भूत प्रेत योनि है, योनि माने शरीर होता है, और भूत माने पहले जो हो चुके हैं, आगे जो होंगे, वो सब भूत हैं, उसका कारण संस्कार है। उन संस्कारों से ये जीवात्मा मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। और एक और कथा आती है गयासुर की। एक राजा हुए थे भरत के वंश में, उनका नाम था गया। गया उन राजा का नाम था। अब शिकार कर रहे थे तो एक बार शिकार तो मृगा का करते थे, एक ब्राह्मण को तीर लग गया। ब्राह्मण ने उनको श्राप दिया कि जा तू असुर हो जा। अब जब राजा को पता चला, वो जो राजा थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, भगवान का भजन करते थे, भक्त थे, लेकिन क्या हुआ कि वो गलती हो गई, ब्राह्मण की हत्या हो गई। अब ब्राह्मण श्राप दे दिए कि असुर हो जा। अब जब असुर हो जा तो असुर का शरीर बड़ा होता है, तो उसका शरीर बड़ा होने लगा, 5 कोस तक शरीर बढ़ गया, तो नाम पड़ गया गयासुर। हाँ, अब गयासुर नाम पड़ गया, तो उसके बाद जब पता चल गया कि भाई हम असुर हो गए, हम तो देवता थे, भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन एक ब्राह्मण का श्राप लग गया तो हम असुर हो गए। असुर हो गए तो वो फिर जो है भजन करने लगे, वापस भजन करने लगे। पहले भी भजन करते थे, फिर से भजन करने लगे, फिर से भजन करने लगे। तो भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो उसने वरदान मांगा कि मुझे देख ले तो जीव का उद्धार हो जाए। ऐसा वरदान दो कि मेरा दर्शन कर ले तो जीव का उद्धार हो जाए, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी से मांगा कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। अब उसके बाद वो ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। और उसके बाद राजा फिर अपने राज्य में आया, फिर राजकाज करने लग गया। अब जब पापियों ने सुना कि भाई
गयासुर हैं उनका केवल दर्शन कर लो, सब पापों से मुक्त। तो रोज़ दिन रात पाप करें, गयासुर का जाके दर्शन कर लें तो सब पाप से मुक्त होते चले जाएं। यमराज घबरा गए, पूरा नरक खाली हो गया और सारे जो नरक में जाने वाले लोग थे सब देवलोक में, स्वर्ग लोक में, और स्वर्ग में जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, वहाँ जगह कम पड़ने लगी। तो इसलिए यमराज प्रार्थना की है कि भगवान ये जो आपने आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद की कृपा से नरक लोग खाली हो चला, कुछ उपाय करो। तो भगवान ने कहा कि भाई चिंता मत करे, चलता हूँ मैं। तो भगवान के मन में ये था कि इसका वध करेंगे तब जाके ये दूर होगा देवताओं का और यमराज का संकट। तो भगवान सीधा तो मार नहीं सकते थे। भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है गयासुर, हमारी एक इच्छा है कि हम यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ के लिए हमको सबसे पवित्र स्थान चाहिए। तो गयासुर ने कहा कि हमसे पवित्र कौन होगा, जो प्रतिदिन लोग आकर के मेरा दर्शन करके लोग पवित्र हो जा रहे हैं, जिनको नरक में जाना है वो सब स्वर्ग में आ जा रहे हैं, तो मुझसे पवित्र कोई नहीं है। ऐसा है मैं ही लेट जाता हूँ और मेरा शरीर भी बहुत बड़ा है, तुम यज्ञशाला बना के यज्ञ करो। अब वो लेट गया गयासुर, उसकी छाती पे यज्ञशाला बनाई गई बहुत बड़ी। भगवान तो थे ही, उसका वध करना चाहते थे तो बहुत बड़ा यज्ञशाला बनाया और बहुत भारी आग, हवन कुंड, इतना भयंकर आग प्रज्वलित किया, लेकिन वो मरा नहीं। तब भगवान ने बोला कि ऐसा है भाई, हमने यज्ञ इसलिए किया कि तू मर जाए, लेकिन तू मर ही नहीं रहा है, हम तुमको तुम्हारा वध करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि भगवान वध करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे 2 वरदान मुझको दो, मैं खुद ही मर जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान विष्णु ने मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि एक तो ऐसा है कि जो यज्ञ आपने किया है तो ये देवता मेरे शरीर में आके विराजमान हो गए हैं, ये देवता कभी मेरे शरीर से बाहर न निकलें, हमेशा रहें। और दूसरा वरदान ये है कि जो भी मेरे सामने आ जाए, भूत प्रेत, श्राद्ध करने के लिए कोई भी जिसके पूर्वज भूत प्रेत हो गए हैं मेरे सामने आ जाए तो उनकी मुक्ति हो जाए, पितरों की मुक्ति हो जाए। दूसरा इसने कहा था कि मेरे पास आ जाए, मेरा दर्शन कर ले, मेरे धाम में आ जाए तो पितरों की मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद वो अपना शरीर छोड़ा। तो ये भी एक प्रकार की कहानी है, इतना बड़ा शरीर कहाँ से होगा। पहले भजन करता था, फिर वो श्राप पा गया। तो गया का मतलब वो क्या नाम था उसका, गयासुर। असुर और गया, गया माने चला गया, क्या चला गया, असुर चला गया। तो जिसकी आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई वो क्या है, गयासुर है। जिसकी आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई वो गयासुर है। ऐसा लग रहा है कि असुर है, असुर नहीं है, उसने तपस्या किया, भगवान ने उसकी छाती पे यज्ञ किया। कैसा असुर, तो आसुरी वृत्ति गई, चली गई। भगवान कृष्ण कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। जिसका पाप समाप्त हो गया है, आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई है, पुण्य काम करने लगा, दैवी वृत्ति काम करने लगी, वे व्रत में दृढ़ रह करके मेरा भजन करते हैं। तो जिसकी आसुरी वृत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई वो क्या है, समझो उसका असुर चला गया, वो आसुरी वृत्ति से मुक्त हो गया। वो असुर नहीं है, वो देवता हो गया, वो महापुरुष हो गया। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले जब साधना करना पड़ता है, तो इसलिए उसको श्राप लग गया। श्राप लग गया तो गया असुर। इसका मतलब ब्राह्मण ने कहा कि तुम असुर हो जाओ। तो हो जाने का मतलब क्या है, अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसको पता चलता है ना बुखार हो गया, तो फिर वो दवाई करता है नहीं, कोई भी काम हो गया तो वो उपाय करता है। पहले पता चलता है कि बुखार आ गया तो बुखार की दवाई करो, या कुछ भी घटना घट गई तो उसका उपाय करो, नहीं बीमार पड़ गए तो ऐसे कोई भी चीज़। ऐसे ही जब पता चल जाता है कि हम असुर हो गए, तो राजा था तो धर्मात्मा, भजन करता था, लेकिन ब्राह्मण का श्राप मतलब ब्रह्म चिंतन छूट गया। श्राप किस लिए लगा, उसको तीर लगा दिया। इसका मतलब मन में कोई इच्छा आ गई, कोई वासना आ गई, तो वासना आ गई तो वो वासना के वशीभूत हो गया साधक, तो वही आसुरी वृत्ति हो गई, असुर हो गया। लेकिन इसको पता था कि मैं बढ़िया धर्मात्मा था,
भगवान का भक्त था। और इसके बाद फिर उसने क्या किया, असुर हो गया तो उसने आसुरी काम नहीं किया। जैसे रावण कुंभकर्ण असुर हो गए तो आतंक मचाने लगे, हिरण्यकश्यप असुर हो गए तो आतंक मचाने लगे, इसने वो सब नहीं किया। इसने क्या किया, असुर हो गया तो आसुरी वृत्ति से मुक्त होने के लिए तपस्या की। नहीं तो हम जब हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर आसुरी वृत्ति आ गई, भजन भक्ति साधक करता है तो मन में कामना आ जाती है, वासना आ जाती है, तो ब्राह्मण मर गया, जो ब्रह्म चिंतन है वो समाप्त। अब कामनाओं की पूर्ति में साधक लग गया। तो साधक को धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन किसको पता चलेगा, जो आसुरी वृत्ति का त्याग करना चाहता है उसको। तो एक तो गयासुर मतलब जिसकी आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई, महापुरुष। और दूसरा गयासुर कौन है, जिसको महापुरुष होना है, जिसको अपनी आसुरी वृत्ति को समाप्त करना है, वो आज का गयासुर है, शुरुआत है। तो जिसको आसुरी वृत्ति को समाप्त करना है वो गयासुर। तो आसुरी वृत्ति का जानकारी होना चाहिए कि हमारे अंदर आसुरी वृत्ति है क्या, कौन सी कामना आई, कौन सी वासना आई कि हमारा भजन छूट गया। जब पता चल जाता है तो फिर भजन में लगता है, फिर भजन में लगता है तो फिर क्या हुआ, सारे जो लोग थे वो जो नरक में जाने वाले थे वो सब स्वर्ग में जाने लग गए। अर्थात जो आसुरी वृत्ति थी वो देवी वृत्ति में परिवर्तित हो गई। आसुरी वृत्ति थी वो क्या है, जो नरक में जाने वाले थे वो स्वर्ग में आने लगे, अर्थात स्वर्ग में आने लगे मतलब देवता हो गए। तो जो आसुरी वृत्ति थी वो देवी वृत्ति में कन्वर्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। जब देवी वृत्ति में परिवर्तित हो गई तो भगवान ने कहा यज्ञ करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे। तो वध भगवान उसका नहीं करना था, उसके अंदर जो संस्कार पड़े थे भले बुरे उसका वध। तो अभी भजन कर रहा है, देवी संपद आसुरी संपद जो है देवी संपद में परिवर्तित हुई है, लेकिन अभी यज्ञ कर रहा है। भगवान ने कहा यज्ञ करेंगे, तो कौन सा यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, नाम का जप रूपी यज्ञ। और जब नाम का जप रूपी यज्ञ होने लग गया तो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातना, यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो। जब यज्ञ करने लगा तो दैवी संपद और बढ़ने लगी, और दैवी संपद और बढ़ने लगी तो भगवान से उसने क्या मांगा कि देवता सदा रहें और पितरों का उद्धार हो जाए। तो पितर माने पूर्व के संस्कार, जो जन्म मृत्यु में डालते हैं वही पितर हैं। तो जैसे जैसे यज्ञ करने लगता है साधक, आसुरी संपद समाप्त होने लगती है, पूर्व के संस्कार कटने लगते हैं। और जब पूर्व के संस्कारों से जो मुक्त हो गया, अंतिम संस्कार भी जिसका समाप्त हो गया वो मुक्त हो जाता है, वो गयासुर हो जाता है, उसकी आसुरी वृत्ति गई, समाप्त हो गई। लेकिन दैवी वृत्ति रहती है, उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए। जो महापुरुष इस स्थिति को प्राप्त हो गया उसके द्वारा दूसरे लोगों का कल्याण होता है, इसलिए उसने कहा कि ये रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत नहीं है, दूसरों के उद्धार के लिए दैवी वृत्ति रहती है। दूसरे जो लोग उस महापुरुष का दर्शन करते हैं तो दैवी संपद जागृत हो जाती है। और अपने जो संस्कार हैं, पूर्व के संस्कार, वही पितर हैं, हर व्यक्ति के अंदर हैं ये संस्कार, तभी तो हम पैदा होते हैं। तो पूर्व के संस्कार क्या है, पितर हैं, उन्हीं की वजह से हम इस समय पैदा हुए हैं, आगे भी पैदा होंगे। तो उन संस्कारों की मुक्ति का उपाय क्या है, ऐसा तत्वदर्शी महापुरुष जो जिसकी आसुरी वृत्ति समाप्त हो गई, जो मुक्त हो गया, उसका हम दर्शन करेंगे तो हमारे भी पूर्व के संस्कार कटते चले जाएंगे, हमारा भी उद्धार होगा। तो भूत प्रेत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति भूत है, प्रत्येक व्यक्ति का मन भूत है, प्रेत है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो संस्कार हैं वो सब प्रेत हैं। और इनके उद्धार का उपाय क्या है, जिस महापुरुष ने तपस्या करके परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, जिसकी आसुरी वृत्ति चली गई, समाप्त हो गई, जो गयासुर हो गया, ऐसा तत्वदर्शी सद्गुरु उसके संस्कारों को समाप्त कर सकता है। जिसके खुद के प्रेत पूर्व के संस्कार समाप्त हो गए हैं, जिसको अब जन्म नहीं लेना है, वही आपके और हमारे दूसरे के पितरों को, पूर्व के संस्कारों को काट सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए उसने वरदान मांगा कि पितर लोगों का उद्धार हो मेरे दर्शन से, जीव का कल्याण हो मेरे दर्शन से। तो किसी असुर के दर्शन से कोई कल्याण नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, गयासुर जिसकी आसुरी वृत्ति चली गई, समाप्त हो गई, ऐसे महापुरुष के दर्शन से जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है। और पितरों का वो कल्याण होता कैसे है,
जो पूर्व के संस्कार हैं, पितर हैं, वो पूर्व के संस्कार कट जाते हैं, तभी जीव का उद्धार होता है, तभी जीव का कल्याण होता है। पूर्व के संस्कारों के कारण ही हम लोग पैदा होते हैं, और संस्कार कट गए, प्रेतों का उद्धार हो गया, समाप्त हो गया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।